नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे थे आपके अभ्यास प्रश्न कौन से चैप्टर के? मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों की, यानी अध्याय 36 के, है ना। और आज हम करेंगे अगला निबंधात्मक प्रश्न और आपको जल्दी से अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल साथ में लेकर के बैठना है और आंसरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानना है और आंसर देना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मनुष्य में विभिन्न गुणसूत्रीय असामान्यताओं के बारे में विस्तार से समझाइए। तो जब हम गुणसूत्रीय असामान्यताओं की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले बात शुरू करनी पड़ेगी कहाँ से? भ्रूणीय विकास में मनुष्य के गुणसूत्र में किन्हीं कारणों से अंतर आ जाने पर क्या होता है? असामान्य बच्चे पैदा होते हैं। ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि विकृतियों के बारे में, असामान्यताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमें ये मालूम है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी सामान्य मनुष्य अगर है तो उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? उसमें 46 गुणसूत्र होंगे। और उनमें से 44 कैसे होते हैं? अलिंगी होते हैं, एक जैसे होते हैं। और एक जोड़ा जो है, यानी अगर हम जोड़े की बात करें तो 22 जोड़े एक जैसे होते हैं 44, और एक जोड़ा जो है वो क्या होता है? लिंगी गुणसूत्र का होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो विकृतियां आती हैं, तो जो अलिंगी गुणसूत्र हैं जिन्हें ऑटोसोमल कहते हैं, है ना, ऑटोसोम्स कहते हैं जिनको, तो वो ऑटोसोमल विकृतियां कहलाएंगी अगर 44 में से किन्हीं गुणसूत्रों में कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर कोई लिंगी गुणसूत्र में प्रॉब्लम है तो वो क्या कहलाएंगी? सेक्स क्रोमोसोमल विकृतियां कहलाएंगी। तो हम इसी तरह से अलग अलग जो है इनके बारे में जानकारी लेंगे। अब इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ना, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, किस तरह होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या लक्षण होते हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहले आपको नॉर्मल चीज़ लिखनी है, फिर उसके बाद ऑटोसोमल असामान्यताएं और लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं। इस तरह से आपको ये लिखना है। ठीक। अब क्या करना है? अब पहले आपको लेना है इसके बारे में। आप हेडिंग डालेंगे ऑटोसोमल असामान्यताएं। ठीक है, ऑटोसोमल असामान्यताएं। ठीक है, एक मिनट ज़्यादा हो गया था। अब इसमें पहला क्या असामान्यता आपको बतानी है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है। और ये जो है भली भांति इसका अध्ययन किया गया है और लैंगडन डाउन ने इसका जो है इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। उन्हीं के नाम पर इसका रखा गया है नाम। इसमें क्या होता है? जो 21वां गुणसूत्र है वो एक बढ़ जाता है। आपको पता है गुणसूत्र जोड़े में मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 21वें गुणसूत्र में एक जो है वो अधिक हो जाता है, यानी ट्राइसोमी, एक ट्राइसोमी हो जाते हैं, है ना। यानी कि ट्राइसोमी होने का मतलब ये हो गया कि एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 46 की जगह कितने हो गए? 47 हो गए। अब आप समझ गए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो पैदा होने वाला बच्चा होता है वो असामान्य होता है। ठीक है। और इसमें चेहरा मंगोलों के समान होता है, जीभ मोटी होती है, आंखें तिरछी होती हैं, मस्तिष्क जो है अल्प विकसित होता है। ठीक है। और सामान्यतः ये 12 से 14 वर्ष तक जीवित रहते हैं। प्रत्येक 700 बच्चों में से जो एक बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। ठीक है। फिर एडवर्ड्स सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें जो 18वां गुणसूत्र है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और ये इसका अध्ययन किसने किया था? J.H. एडवर्ड्स ने किया था, इसीलिए इसको एडवर्ड्स सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होता है? 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो गए? 47। सही है ना। तो अब इनका भी क्या होता है? मस्तिष्क अल्प विकसित होता है और शरीर के जो अंग तंत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं विकार होता है। 6 माह तक ये जीवित रहते हैं और 8000 नवजात शिशुओं में से एक जो है एडवर्ड्स सिंड्रोम से ग्रसित होता है। ठीक है ना। इसका छोटा मुंह बहुत छोटा होता है, शॉर्ट नेक होती है। ठीक है। उसका स्कल बहुत बड़ा सा हो जाता है, कान देखिए किस तरह के होते हैं, तो थोड़ा सा एबनॉर्मल बच्चा वो होता है। विविध संरचनात्मक असामान्यताएं, इस प्रकार की असामान्यताएं गुणसूत्र के अंश विशेष के विलोपन से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि 5वां जो गुणसूत्र है उसका एक पार्ट जो है,
एक आर्म जो है उसकी गायब हो जाती है, ये देखिए ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब ये जब डिलीट हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, क्राई टू चैट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं बात करते हैं अब। ठीक है, दूसरा आपको इस तरह से लेना है। फिर दैहिक गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन की तुलना में लिंग गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन और ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें तो एक एक ही बड़ा था, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कैसे पाए जाते हैं वो भी अपन बात करेंगे। तो ये जो बच्चे होते हैं ये भी कैसे होते हैं, असामान्य होते हैं, बंधे होते हैं, यानी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले टर्नर सिंड्रोम की। ये केवल और केवल महिलाओं में होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, XX। ठीक है, आपको पता है XX। अब यहाँ पर ये XX की जगह क्या होता है, एक X गायब हो जाता है, यानी X0। एक X क्या हो गया, कम हो गया। तो 46 की जगह कितने गुणसूत्र रह गए, 45 गुणसूत्र रह गए। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक है ना। तो 3000 जन पर एक टर्नर सिंड्रोम वाली लड़की जो है वो पैदा होती है। ऐसी स्त्रियों की लंबाई कम होती है और इनकी जो लैंगिक विकास जो है बहुत देरी से होता है, बंधे होती हैं, यानी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और गर्दन पर जालनुमा त्वचा होती है और अपूर्ण विकसित स्तन होते हैं। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये होती है केवल पुरुषों में। ये बीमारी किस में होती है, केवल पुरुषों में होती है। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। कौन से गुणसूत्रों की, लिंग गुणसूत्रों की, है ना। अब यहां देखो ये XY, एक X बढ़ गया यहाँ पर, है ना, यानी 47 हो गए। इसी तरह से 48 या 49 तक हो सकते हैं, कोई भी क्रोमोसोम बढ़ सकता है। X क्रोमोसोम ज़्यादा हो सकता है या Y क्रोमोसोम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लाइनफेल्टर। ठीक है, अब ये कैसे हुए, देखो 44 प्लस XXY, 45, 46, 47 हो गए। 44 प्लस XXY, यहाँ पर एक X और बढ़ गया। इसी तरह से यहाँ पे 4 X हो गए, टेट्रा X, YY एक और बढ़ गया तो 49 हो गए, है ना। यहाँ पर XXYY हो गया, 48 हो गए। यहाँ पर फिर XX और YY हो गया, है ना। 44, 45, 46, 47, 48, 49, इसमें एक ये गलती से आ गया। ठीक है, ये डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से आपने देखा कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन गए, यानी कि X और Y की संख्या बहुत अधिक हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो पुरुष होता है वो असामान्य पुरुष होता है, और क्या होता है उसके अंदर, उसके स्तनों का विकास एक्स्ट्रा हो जाता है, स्त्रियों की तरह हो जाता है, बहुत लंबा वो हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का कुछ हो जाता है ना, स्तन जो है बहुत सारे विकसित हो जाते हैं, मतलब असामान्य पुरुष हो जाता है वो। और अगर स्त्रियों में X क्रोमोसोम बढ़ गया, XX हो गया, सुपर वुमेन, है ना, तो इनमें भी क्या होता है, ये सारे के सारे बंधे होते हैं, यानी ये स्टेराइल होते हैं, ये संतान पैदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी 47 से 49 तक क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। XX हो सकता है, 4X हो गया, 5X हो गया। ठीक है, इस तरह से ये इनमें अल्प बुद्धि होती है। ये क्या है, ये लिंग गुणसूत्र में असामान्यताएं हैं। पुरुषों में अतिरिक्त क्रोमोसोम, यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम, यहाँ पर Y क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए Y, यानी X के साथ क्या हो गया, Y, है ना। इनके अंदर क्या होता है, जननांगों का विकास असामान्य होता है, लंबे होते हैं, असामान्य लंबे होते हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ऐसे पुरुष अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो अब आपके ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो गया। मिलेंगे नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।